नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 4 मार्च 2023 और आज आपका केवीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके कंप्यूटर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ ताकि आप अगर आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको बेनिफिट प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो बड़ा कॉमन सा बात है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं जी। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के फॉर्म में एक आपका एएलयू पूछता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एक सीपीयू का भी रख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं हम सीपीयू को। ठीक है, इसके अलावा एक एमआईएसपी मिस्प का जो है आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की जो आपका क्षमता होता है जनरली मिस्प पे मापा जाता है और सुपर कंप्यूटर को जो है फ्लॉप्स में मापा जाता है। ठीक है, तो जो मिप्स होता है इसको, या कंप्यूटर की क्षमता आप हर्ज में भी माप सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी हो सकता है। मिप्स का जो होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है ना। मिप्स पी पहले लिखा जाएगा, मिप्स होता है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एच टी टी पी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ना। इसी एच टी टी पी में अगर एस लगा रहता है लास्ट में तो इसका कल पूछा गया था, तो इसका होता है सिक्योर या सुरक्षित। इसके अलावा एच टी एम एल का होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों जो बच्चे सीआरपीएफ जिनका अभी एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको भी जिनका 11 या 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए प्रैक्टिस सेट बना दूँ ताकि उनका थोड़ा सा जो है हेल्प मिल सके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। इंटरनेशनल विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल विज्ञान दिवस के दिन ही आपका जो है कलिंग अवार्ड जो आपका यूनेस्को देता है इसकी घोषणा की जाती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल साइंस डे के दिन ही कलिंग अवार्ड जो है घोषित किए जाते हैं, जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये आपका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो एक हॉकी के खिलाड़ी थे और इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपका शरद कमल को दिया गया है और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? करंट सेक्शन का ये प्रश्न था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि दुनिया में जो है आपका क्राउड काफ़ी बढ़ गया है, फिर भी ऐसी अवस्था में भी जो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल थी, बहुत सारे शरणार्थियों को पनाह दिया था। इन्हीं बात से खुश होकर यूनेस्को जो है इन्हें शांति पुरस्कार 2022 के लिए जो है नॉमिनेट किया और दिया है। ठीक है, तो एंजेला मर्केल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर थी। जैसे आप दूसरे कंट्री में प्रधानमंत्री को समझते हैं, वैसे ही जर्मनी में प्रधानमंत्री न कहकर चांसलर कहा जाता है। ठीक है, पर प्रधानमंत्री के ही समकक्ष मान लीजिए पूर्व जनरल चांसलर है। अग्निवीर योजना के तहत स्वीकृत राशि क्या है? देखिए, जो अग्निवीर योजना में लोगों को जो भर्ती किया जा रहा है इसमें आपको 4.7 लाख का जो है पैकेज दिया जाता है। इसके अलावा बीमा कवर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। तो ये हो गया राइट आंसर। इसके अलावा निम्नलिखित ईस्वी तथा होने वाली आगामी ओलंपिक के साथ सही मिलान कीजिए। देखिए वहाँ पे जो है 4 ईस्वी दिया गया था और 4 आगामी होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है नाम दिया गया था। तो देखिए जो 2024 में होगा ये आपका पेरिस में होगा, जो 2028 में होगा ये लॉस एंजलस अमेरिका के अंदर होने वाला है, और जो 2032 में होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। जो 2020 में हुआ है ये टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए हैं, जो कुछ इस प्रकार है 1, 2 और 4 है। 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 ब्रॉन्ज है।
यहाँ पे जो गोल्ड दिया गया था ये आपका भाला फेंक में मिला था, और ये जो है आपका नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय के नाम से फेमस है इसी घटना के बाद, तो इन्हें नहीं प्राप्त किया था। और कितने मीटर भाला फेंके थे, तो 87.58 मीटर। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से होती है, ग्रीस से, ठीक है। और ये शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पियरे डी कुबर्टीन को दिया जाता है आपको ओलंपिक शुरू करवाने का श्रेय। देखिए ओलंपिक की ये कोई नई बात नहीं कि 1896 में शुरू होती है। प्राचीन काल में ओलंपिक आपको 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ देर चल के जो है बंद हो गया। फिर बाद में आपका 1896 में जो आधुनिक स्वरूप आप ओलंपिक का देख रहे हैं वो चलाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ओलंपिक के झंडा में कितने जो है आपका इस प्रकार का होते हैं महादेश, तो इस 5 होते हैं, 5 चक्र होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 5 डिस्क होते हैं, है ना। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये तो ये पहले कहा जाता था, अब जो है डीवीडी को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन दोनों में से क्या था आपके ऑप्शन में, है ना। इसके अलावा SMPS में M का फुल फॉर्म पूछा था, एक बच्चे बोल रहे हैं कि S का फुल फॉर्म पूछा था, लास्ट वाले S का। तो बहरहाल जो भी पूछा हो, SMPS क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इस प्रकार से होता है ना। तो ये देख लीजिएगा कौन सा है आपका, है ना, SMPS में। इसके अलावा एक होता है आपका जी IPS, इसी तरीके का होता है IPS, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई होता है IPS का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित खेल और खिलाड़ियों के साथ सही मिलान करें। वहाँ पे कुछ खेल और कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया गया था, आपको सही सही मैच करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस जो है मिला है। तो क्रिकेट से तो आप सभी जानते हैं, कम से कम 200 खिलाड़ी का नाम तो आप बता ही देंगे क्रिकेट में। टेनिस में कुछ जो गिने चुने खिलाड़ी हैं वो आपको देखना था वहाँ पे कि किसको टेनिस से मिलान करें और किसको जो है क्रिकेट से। अन्य 2 थे जिसमें एक भाला फेंक भी थे, तो भाला फेंक में मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर अनु रानी और जो नीरज चोपड़ा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि यही दोनों अभी जो है हाल में ट्रेंड में हैं और इनका जो है अभी सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, बढ़िया करते जा रहे हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के प्रथम सूची में क्या वर्णित है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। जैसे ही हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो पहला मुलाकात हमारा इसी चीज़ से होता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या है। तो संविधान के जो अनुसूची 1 है, इसमें आपको जो है सभी राज्यों का ब्यौरा है, यानी 28 राज्य है वर्तमान में, तो इन सभी का ब्यौरा, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, तो इनके बारे में जो है बात कही गई है। तो केंद्र और राज्य के बारे में जो चर्चा है ये आपका अनुसूची 1 में है। अब बात करेंगे भारत में जो है कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था, तो उस समय जो है कितने अनुसूचियां थी संविधान में, तो मात्र 8 थी। बाद में जो ये 4 आया है ये आपका संविधान संशोधन के द्वारा आया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में संविधान के अंदर 22 भाग है जो आपके 25 भागों में विभक्त हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया था इंडिया के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जामिनर। देखिए लॉकडाउन जो है ये तो सभी विश्व स्तर पे लगा था, लेकिन ये इंडिया स्तर पे पूछ रहे हैं, तो हम इंडिया में ही रहते हैं तो हमको तो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि एकाएक शून्य हो गया। पूरी लगभग इंडिया थम सी गई थी, यहाँ तक कि जो रेल जो कभी न रुका था इतिहास में, ये भी रुक गया था। और हम लोग जो कर्मचारी हैं, रेल के कर्मचारी, तो 3 महीने हमको जो है घर पे ही रहना पड़ा था, मतलब ऑफिस बंद हो गई थी लगभग, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका 24 मार्च 2020 को जो है आपका लॉकडाउन की घोषणा की गई थी मात्र 21 दिन के लिए, लेकिन इसे जो है बढ़ाया गया था और बढ़ के ये जो है लगभग 3 महीने तक लगातार चला था। इसके बाद जो है आपका पार्शियली रूप से जो है कुछ कुछ खुला था फिर बंद हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कोरोना काफ़ी बार आया, लेकिन ये क्वेश्चन का जो है पूछे जाने की जो है बहुत कम संभावना थी, लेकिन ये पूछा गया है ना। ये कोई अपने मन से नहीं है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। इसके अलावा जो कोरोना है वो कहाँ से आया था, कोविड, तो कोविड आपका जो है चाइना की उत्पत्ति है, चाइना के वुहान शहर से जो है निकला था। और इस का वायरस का नाम जो है क्रॉन के ऊपर रखा गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इसका आकार कुछ इस प्रकार से ताज के जैसे, क्रॉन के जैसे होता है, इसीलिए जो है इसका नाम जो है कोविड
है ना, कोरोना रखा गया था, माफ़ कीजिएगा, कोरोना, है ना। इसके अलावा मोनाजाइट का अधिकतम भंडार किस राज्य में मिलता है? देखिए मोनाजाइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशियस है। मोनाजाइट अयस्क पूछा था या फिर मोनाजाइट से संचालित कुछ और पूछा था, तो इसमें 100% गारंटी नहीं है कि यही पूछा गया था दोस्तों। जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही मैं बताता हूँ। और कल एक लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर आज आपका वीडियो नहीं चला, व्यू बहुत कम आए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, स्टडी करके कुछ उनका चैनल का नाम है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ व्यू के लिए काम नहीं करता। अगर मैं सिर्फ व्यू के लिए काम करता तो फिर कुछ बात और होती। मैं भर दिन में आपके मतलब 50-100 वीडियो बना देता हूँ, ऐसा तो नहीं करता हूँ। जो काम किए वही बनाता हूँ, जितना है उतना ही बताता हूँ, है ना। तो सिर्फ व्यू पे ऊपर काम नहीं करता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मेरा यही पेशा है। मतलब मैं तो आप जानते ही हो, मैं पहले से सेटल हूँ आप लोगों के दया से। तो यही काम नहीं है भाई, तो मजाक ना उड़ाओ, है ना। जिनको देखना है, जो मेरे अच्छी बुरी जो फायदा घाटा समझता है वो बराबर देख लेता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है ना। मोनाजाइट का अधिकतम भंडार किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में है। मोनाजाइट जो है दोस्तों ये थोरियम का अयस्क है और केरल में थोरियम काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिया के कुछ पार्टिकुलर साइट हैं जहाँ पे कुछ पार्टिकुलर चीज़ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे खेतरी है, खेतरी में आपका तांबा पाया जाता है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। कोलार है, कोलार में आपका जो है औरम यानी सोना पाया जाता है, ये आपका कर्नाटक के अंदर में है। इसके ऊपर पिक्चर बन चुके हैं, KGF कोलार गोल्ड फील्ड। इसके अलावा एक है आपका नेपा नगर, नेपा नगर है आपका MP के अंदर, यहाँ पे अखबारी कागज मिलती है। इसके अलावा एक है जी जादूगोरा, जादूगोरा आपके झारखंड के अंदर है, यहाँ पे यूरेनियम मिलती है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। पन्ना है, पन्ना के अंदर हीरा मिलती है। तो ये सभी बात ध्यान रखते हुए चलेंगे दोस्तों। ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।